हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 21 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। दोस्तों, आप इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, मेंढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो मेंढक की एक नई प्रजाति जिस राज्य में खोजी गई है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यह है दोस्तों वो मेंढक जिसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है और इस मेंढक का नाम कैस्केड फ्रॉग है। अब थोड़ी सी बात अरुणाचल प्रदेश के बारे में कर लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर। यहाँ के जो सीएम है वो है प्रेमा खांडू और यहाँ की जो गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा। यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की सीट है 1। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है रंगानादी डैम और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डांस है चालो और कांक कई। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, नेशनल अवार्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस यूनिवर्सिटी द्वारा जीता गया है? तो नेशनल अवार्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिस यूनिवर्सिटी द्वारा जीता गया है उसका नाम है एमिटी यूनिवर्सिटी। तो एमिटी यूनिवर्सिटी ने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जीता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत द्वारा एडीबी से कितने मिलियन का लोन लिया गया है? तो भारत द्वारा एडीबी से 500 मिलियन का लोन लिया गया है। और ये लोन भारत ने एडीबी से बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए लिया हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडीबी के बारे में। एडीबी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1966 में हुआ था। इसके जो भी हेड हैं वो आसकोवा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है और इसके जो भी मेंबर कंट्री हैं वो 68 कंट्रीज हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत 2004 से की गई थी। इस दिवस का पहला प्रोग्राम दिल्ली में शुरू किया गया था। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं। और कांग्रेस ने 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की थी। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, विश्व मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? तो विश्व मॉस्किटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। और इसको मनाया इसलिए जाता है क्योंकि 1897 में आज ही के दिन सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया था कि मलेरिया मादा मॉस्किटो के काटने से फैलता है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ।
हमारा अगला सवाल, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, ठीक है, और पहले स्थान पर वियतनाम है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, देश का पहला स्मोक टावर किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला स्मोक टावर जिस राज्य में बनाया गया है उसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली में देश का पहला स्मोक टावर लगाया जाएगा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन 23 अगस्त को करेंगे। और दिल्ली की जो भी गवर्नर है वो है अनिल बैजल। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंडियन एयरफोर्स के जेट के लिए उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आईएएफ के जेट के लिए उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी जिस संस्थान द्वारा विकसित की गई है उसका नाम है डीआरडीओ। और ये तकनीक आईएएफ के जहाजों को दुश्मन के रडारों से बचने में बहुत मदद करेगी। अब डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डीआरडीओ का जो फॉर्मेशन हुआ तो 1958 में हुआ था। इसके जो भी हेड हैं वो सतीश रेड्डी हैं और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, अमेजन एलेक्सा की भारत में आवाज कौन बने हैं? तो अमेजन एलेक्सा द्वारा भारत में जिनको अपने आवाज के लिए चुना गया है उनका नाम है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को अमेजन एलेक्सा ने अपनी भारत में आवाज के लिए चुना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हाईवे कौन सा बना है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हाईवे जो बना है उसका नाम है दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे। तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के साथ पहला हाईवे बन गया है और इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, यानी कि बीएचईएल द्वारा इसे बनाया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, अपने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पीने योग्य जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अपने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी में पीने योग्य जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य जम्मू और कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर अपने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों तक पीने योग्य जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो अभी गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है हेमनेस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो यहाँ पर है उरी हाइड्रोलिक डैम, बगलीहर डैम और सलाल डैम। इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो यहाँ पर होता है रऊफ और डांडी नाच। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में जिन्हें चुना गया है उनका नाम है अपूर्व चंद।
ये हैं दोस्तों अपूर्व चंद्र, जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में चुना गया है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, ओम नाम्बियार जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस प्रोफेशन से जुड़े थे? तो ओम नाम्बियार जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक रनिंग कोच थे। ये हैं दोस्तों ओम नाम्बियार, जो एक रनिंग कोच थे, और इन्होंने भारत की उड़न परी कही जाने वाली पीटी उषा को भी ट्रेन किया है, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, उभरते सितारे फंड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उभरते सितारे फंड जिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम है एक्सिम बैंक और सिडबी बैंक। तो एक्सिम और सिडबी बैंक द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है। अब थोड़ी सी बात एक्सिम बैंक के बारे में कर लेते हैं। एक्सिम बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1982 में हुआ था। इसके जो भी हेड हैं वो है डेविड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है। अब थोड़ी सी बात सिडबी बैंक के बारे में कर लेते हैं। सिडबी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1990 में हुआ था। इसके जो भी हेड हैं वो है शिव रमन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। तो दोस्तों सिडबी बैंक के जो हेड हैं उनका नाम है शिव शंभू सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारे सवाल तो यहीं पर खत्म होते हैं। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द सेशन की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द सेशन है वो इस प्रकार है कि विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में दीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।